Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic which was in news, and that is related to the international relation, and which is Nepal PM visits India, and it is very important for your SSB and AFSB point of view in terms of lecturate and group discussion. So let's get started with our topic. See, before moving ahead to our topic, I would like to request you guys do like it and share, and comment on each and every video so that can motivate us. सो वाई इट वॉज इन न्यूज़। सी, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल है उन्होंने विजिट किया इंडिया में और हेल्ड किया एक समिट मीटिंग विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर। पहले यूनियन कैबिनेट ने क्लियर किया था एक प्लान कि बिल्ड किया जाएगा नया ब्रिज जो कनेक्ट करेगा इंडिया और नेपाल को ओवर महाकाली रिवर एंड लिंक करेगा धरचुला इन उत्तराखंड को विद नेपाल धरचुला। आप नेपाल की लोकेशन मैप में देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, वीडियो को पॉज करके। वॉट आर द की हाईलाइट्स ऑफ द विजिट? सी, सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात करते हैं। एक 35 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन लिंकिंग को लॉन्च किया गया जो कि जयानगर इन बिहार से कुर्था इन नेपाल में होगी। ये फर्स्ट ब्रॉड गॉज पैसेंजर रेल लिंक है दो साइड्स के बीच में, और ये एक्सटेंड करेगी बर्दीबास इन नेपाल अंडर अ प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय इंडियन ग्रांट ऑफ ₹548 करोड़। सेकेंड जो हुआ, सोलू कॉरिडोर के ऊपर बातचीत की गई। इंडियन साइड ने हैंडेड ओवर किया है सोलू कॉरिडोर जो कि एक 90 किलोमीटर या फिर कहीं 132 किलोवाट पावर का ट्रांसमिशन लाइन जो बिल्ड किया गया है 200 करोड़ का अंडर एन इंडियन लाइन ऑफ क्रेडिट। ये जो लाइन है ये हेल्प करेगी क्या? इलेक्ट्रिसिटी को सेवरल रिमोट डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाने में इन नॉर्थ ईस्टर्न नेपाल बाय कनेक्टिंग देम टू द कंट्रीज नेशनल ग्रिड। नेक्स्ट इज रुपे कार्ड। लॉन्च इंडियाज रुपे कार्ड इन नेपाल। जो डोमेस्टिक वेरिएंट है रुपे कार्ड का वो वर्क करेगा 1400 पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स इन नेपाल के अंडर, और ये मूव जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फैसिलिटेट करेगा बायलेटरल टूरिस्ट फ्लोज को। नेपाल फोर्थ कंट्री है आफ्टर भूटान, सिंगापुर और यूएई जहाँ पे रुपे जो है वो लाइव है। मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स की बात करते हैं। नेपाल ने साइन किया एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किस चीज़ को लेके? टू ज्वाइन द इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि 105th मेंबर कंट्री बनेगा। इन्होंने साइन किए 3 और पैक्ट्स जिसमें मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन एनहांसिंग टेक्निकल कॉपरेशन इन रेलवे सेक्टर, 2 एग्रीमेंट्स थे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन फॉर द सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फॉर 5 ईयर्स और शेयर करने के लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज को। जॉइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर सेक्टर कॉरपोरेशन। इंडिया ने कॉल किया फॉर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन द पावर सेक्टर, जिसमें जो है जॉइंट डेवलपमेंट हुई पावर जनरेशन प्रोजेक्ट की इन नेपाल एंड डेवलपमेंट होगी क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन डेवलपिंग इंडिया नेपाल पावर सेक्टर कैपेसिटी बिल्ड करके डायरेक्ट सपोर्ट देके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जो कि रिलेटेड है जनरेशन एंड ट्रांसमिशन के। नेपाल ने अप्रिशिएट किया इंडिया के रीसेंट क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड रेगुलेशन को जो एनेबल करेगा उसका एक्सेस इंडिया की मार्केट को और ट्रेड पावर विद इंडिया। नेपाल एक्सपोर्ट इज सरप्लस पावर टू इंडिया। दोनों साइड्स एग्री हुए एक्सपीडिट वर्क ऑन द डिलेड पंचेश्वर मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट जो कि महाकाली रिवर पे है, और उसको जो है कंसीडर किया गया एज अ गेम चेंजर ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉर्डर इशूज व्हिच बोथ द कंट्रीज आर फेसिंग। सी, नेपालीज प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया कि इंडिया के काउंटर पार्ट है नरेंद्र मोदी, उनको कुछ स्टेप्स लेने चाहिए सो दैट बाउंड्री डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जा सके। इंडियन साइड ने जो है ये क्लियर किया कि दोनों कंट्रीज जो है वो एड्रेस करेगी बाउंड्री इशू को थ्रू डायलॉग और अवॉइड करेगी पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सच इश्यूज। इंडिया ने पहले रिजेक्ट किया था नेपाल का यूनिलेटरल मूव इन 2020 टू अमेंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन टू शो द कालापानी रीजन एज द पार्ट ऑफ नेपाल फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या है की पॉइंट्स इंडिया नेपाल के रिलेशन के, उनकी बात कर लेते हैं। देखो, नेपाल एक इम्पॉर्टेंट नेबर है इंडिया का और ऑक्यूपाई करता है स्पेशल सिग्निफिकेंस इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। किस चीज़ की वजह से? जोग्राफिक, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक लिंकेज टाइज जो कि काफ़ी सेंचुरी से स्पैन हुए हैं। इंडिया और नेपाल शेयर करते हैं सिमिलर टाइज इन टर्म्स ऑफ हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म विद बुद्धा's birthplace लुम्पिनी विच इज़ लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ नेपाल। दोनों कंट्रीज
सिर्फ एक ओपन बॉर्डर ही नहीं शेयर करते हैं, जबकि अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ पीपल भी होती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और इनके बीच में क्लोज बॉन्ड्स है थ्रू मैरिज एंड फैमिली टाइज, जिसको पॉपुलरली कहते हैं रोटी बेटी का रिश्ता। इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 जो है वो बेडरॉक फॉर्म करती है किस चीज़ का, स्पेशल रिलेशन जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में, उसको लेके। रिवर जो ओरिजिनेट करती है नेपाल में, वो फीड करती है पेरेनियल रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया को इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी, हाइड्रो पावर पोटेंशियल। अब ट्रेड एंड इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर और लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बिसाइड प्रोवाइडिंग ट्रांजिट फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ नेपाल। अगर कनेक्टिविटी की बात करें, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और ये सराउंडेड है इंडिया के से बाय 3 साइड्स, और एक वन साइड से तिब्बत की तरफ ओपन है, जिसमें काफ़ी लिमिटेड व्हीकुलर एक्सेस है। इंडियन नेपाल ने काफ़ी सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया है सो दैट पीपल टू पीपल लिंकेजेस को एनहांस किया जा सके और प्रमोट किया जा सके इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। मोमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को साइन किया गया है दोनों गवर्नमेंट के बीच में फॉर लेइंग एन इलेक्ट्रिक रेल। डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो बायलेटरल डिफेंस कॉपरेशन, जिसमें आता है असिस्टेंस टू नेपालीज आर्मी इन इट्स मॉडर्नाइजेशन थ्रू प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। गोरखा रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की, उसको रेज किया गया है पार्टली बाय रिक्रूटमेंट फ्रॉम हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। इंडिया 2011 से हर साल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को अंडरटेक कर रहा है विद नेपाल नोन एज सूर्य किरण। Now let's talk about the cultural cooperation between these two countries. इंडिया ने 3 sister city agreement को साइन किया था by twinning काठमांडू टू वाराणसी, लुम्बिनी टू बोध गया और जनकपुरी टू अयोध्या। अ सिस्टर सिटी और ट्विन टाउन रिलेशनशिप एक तरह का लीगल और सोशल एग्रीमेंट है दोनों जोग्राफिकली एंड पॉलिटिकली डिस्टिंक्ट लोकेलिटीज़ के बीच में। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात करें, नेपाल एक ऐसी जगह पे लाई करता है जो सेंसिटिव इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन है, जो कि अर्थक्वेक फ्लड से प्रोन करती है और मासिव डैमेज करती है बोथ लाइफ एंड मनी, और ये एक बिगेस्ट रेसिपेंट है ऑफ इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मल्टीलेटरल पार्टनरशिप। इंडिया और नेपाल शेयर करते हैं मल्टीपल मल्टीलेटरल फोरम जैसे BBIN विच इज़ बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल, बिम्स्टेक विच इज़ बे ऑफ बंगाल initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation. Other one is non-aligned movement. Then we have SARC, which is South Asian Association for Regional Cooperation. Now let's talk about the issues and challenges that both the countries are facing. देखो, as a landlocked nation, नेपाल डिपेंड कर रहा है for many years किस पे, इंडिया के इम्पोर्ट पे, और इंडिया ने काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया है नेपाल के अफेयर्स में। बट रिसेंट ईयर्स में नेपाल अपना ड्रिफ्ट हो रहा है इंडिया के इन्फ्लुएंस से और चाइना की तरफ जो है वो चलता जा रहा है। चाइना नेपाल को एक तरह से की पार्टनर समझता है इन इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाहता है नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना सो दैट उनका ग्लोबल ट्रेड को भी बूस्टअप मिल सके। लेकिन अगर नेपाल और चाइना की कॉपरेशन बढ़ती गई तो नेपाल जो है वो जो इंडिया और चाइना के बीच में एक तरह का बफर स्टेट का काम करता है, वो अंडरमाइन हो जाएगा। चाइना दूसरी तरफ ये चाहता है कि उसकी जो है वो अवॉइड चाहता है कि कोई भी एंटी चाइना स्टांस ना हो बाय तिब्बतन्स लिविंग इन द नेपाल। बॉर्डर डिस्प्यूट की अगर हम बात करें, नवंबर 2019 में एक इशू इरप्ट हुआ था जब नेपाल ने रिलीज़ किया था नया पॉलिटिकल मैप, जिसमें काला पानी, लिम्पुदरा, लिपुलेक उत्तराखंड को नेपाल की टेरिटरी बताया था। जो एरिया है सुस्ता जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है, उसको भी नोट किया गया था न्यू मैप में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड। इंडिया को नेगोशिएट करना चाहिए डिप्लोमेटिकली सो दैट बाउंड्री डिस्प्यूट जो है नेपाल के साथ इनको रिजॉल्व किया जाए अंडर द एगीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑन ट्रांस बाउंड्री वाटर डिस्प्यूट। इस केस में बाउंड्री डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है इंडिया और बांग्लादेश का, वो एक मॉडल की तरह काम कर सकता है। इंडिया को एंगेज करना चाहिए मोर प्रोएक्टिवली विद नेपाल इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल एंगेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक एंगेजमेंट एज वेल एज पॉलिटिकल इंट्रैक्शन। काफ़ी सारे डिफरेंसेस जो है वो डिस्प्यूट में ना टर्न हो, इसलिए दोनों कंट्रीज़ को जो है अपने इश्यूज़ को पीसफुली सुलझाना चाहिए। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like it, share it and subscribe on our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.